आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। वेल में आरजेडी विधायकों ने नारेबाजी की। स्मार्ट मीटर के विरोध में ये नारेबाजी की जा रही थी। सत्ता पक्ष के तरफ पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, सीएम नीतीश की जगह पहुंचे भाई वीरेंद्र और इसके बाद मार्शल ने विपक्ष के विधायकों को वहां से हटाया। आपको बता दें कि स्पीकर ने विधायकों को हटाने को लेकर के आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा के सत्र के दौरान आज चौथा दिन है विधानसभा का और लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। स्मार्ट मीटर को लेकर के जब विपक्ष उग्र हो गए और वो सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच गए तो मार्शल को बुलाया गया। स्पीकर के आदेश के बाद उन सबको बाहर निकाला गया और अब विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। वार्षिक प्रतिवेदन के 1% पर रखता हूं। विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां स्पीकर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो तो तस्वीरें आप देखिए जहां भाई वीरेंद्र को मार्शल हटाते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर के आदेश के बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि विधानसभा के स्पीकर पहले तो विपक्ष को रोकते हुए नजर आए, जब विपक्ष नहीं रुका तो उसके बाद ये आदेश जारी किया और मार्शल जी ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आँख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आँख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं, भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठें, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर। तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग, तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है, आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। पार्टी ने चिट्ठी लिखा लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा, वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। बहुत बहुत भैया, विधानसभा के कैंपस के अंदर या विधानसभा के अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है, समझे। स्पीकर ने क्या जवाब दिया, आश्वासन क्या उन्होंने दिया जब आप उनसे मिलने गए थे? उन्होंने ये बोला कि हमने उनका कहीं और सीट मांगे थे, लिख करके दे दिया। हम बोले आप मांग करके आप अलॉट भी कर दिए, लेकिन वो बैठ तो मंत्री लोग के साथ रहे, आपने जो अलॉट भी किया वहाँ नहीं बैठ रहे। और हमने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि आप सर, कोई विधायक हमारे दल का अगर लिख के देगा तो आप नहीं तय कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है, ये दल का अधिकार है। जहाँ दल के एक साथ लोग बैठेंगे, सब साथ ही बैठते हैं। तो तेजस्वी यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे और इस पूरी खबर पर विधानसभा परिसर से संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसे ये वाकया हुआ, क्या कुछ हुआ और
मार्शल आर्ट को क्योंकि बुलाया गया है और भाई वीरेंद्र को निकाला गया है। खबर ये हम जो तस्वीरें भी देख पा रहे थे उसमें ये दिख रहा था कि भाई वीरेंद्र उठ करके सीएम नीतीश कुमार के पास जाते हैं, जिसके बाद मार्शल को बुलाया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल, देखिए ये मामला बागी विधायकों का है। जो बागी विधायक जब जिन्होंने आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने जो एनडीए को समर्थन किया उनको बैठने को लेकर के आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि आखिर जो हमारे विधायक हैं जो अभी तक एमएलए हैं आरजेडी के उन पर कार्रवाई नहीं हुई और वो सत्ता पक्ष में जहां मंत्री बैठते हैं वहां जाकर के कैसे बैठे हैं। यदि वो वहां पर बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं। एक तरीके का ये विरोध प्रदर्शन था सदन के अंदर में। हमारे साथ यहाँ विधायक मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के जीवेश मिश्रा, बीजेपी से हैं। जीवेश जी, क्या आखिर ऐसी नौबत आई कि आरजेडी के जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष की ओर जाके बैठने लगे, भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए? देखिए, ये तो अलोकतांत्रिक मर्यादा का प्रदर्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आसन कुर्सी पे जाके बैठना ये ठीक नहीं है। ये संसदीय आचरण का घोर उल्लंघन है और हम समझते हैं कि भाई वीरेंद्र लंबे समय से सदन में है। इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन सदन के अंदर करना ये ठीक नहीं है। सदन के अंदर मर्यादित तरीके से अपनी बात कहने के बहुत उपाय हैं। आप अध्यक्ष को आसन को अलग से भी लिख कर दे सकते हैं। आपको किसी बात पर आपत्ति है तो उसके लिए नियमन है। आप लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जो विधायक बागी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी जी कैसे समझ रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई की अपनी प्रक्रिया है, उसके सारे नियमन को देखने के बाद ही किसी विधायक पर कार्रवाई होगी। कोई चुन करके आया है, हमारे द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, वो चुन करके आया है, जनता का प्रतिनिधि है, विधानसभा की नियमावली है, विधानसभा के नियमावली के अनुसार ही किसी पर कार्रवाई होगी। ऐसे कार्रवाई नहीं हो जाती है। तो इन विषयों को ठीक तरीके से देखने समझने के बाद क्या इसका लीगल एस्पेक्ट है, सभी विषयों पर विचार विमर्श के बाद ही कोई किसी प्रकार का नियमन पास होगा। तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि नियमन तभी पास होगा जब पूरी चीजों को देखा जाएगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने कहा कि नियमन देंगे अध्यक्ष, अभी हम लोगों को इस नियमन के बारे में तो हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं उठाया। हम लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा में जो सीट आरक्षित होते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना आप उचित समझते हैं? तो सांकेतिक विरोध है। हम लोगों का कहना है कि हाउस के कस्टोडियन है स्पीकर, और उनको जो सीट अलॉट करना है वो पार्टी के आधार पर सीट अलॉट करना है। तो अभी तो जितने विधायक हैं जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो वो तो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। बिल्कुल, देखिए आरजेडी की मांगे तेजस्वी यादव ने मांग की। हमारे साथ जदयू से विधायक हैं विनय चौधरी जी, ये बताइए कि आज जो कुछ सदन में हुआ आरजेडी के लोग मुख्यमंत्री तक अलॉट किया गया था कि वो सीट चेंज करने को लेकर इतना हंगामा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उनको जो राजद का ही जहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस आधार पर है? राजद के ही जो जहां पर विधायक बैठते हैं, बहुत जगह ऐसे है जहां पर दोनों विधायक एक साथ हैं, वहीं पर उनका सीट अरेंजमेंट है। अब वो कहीं पर किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए अंदर में चले जाते हैं तो ये क्या इशू बनाए हुए हैं? बिना मतलब का उन लोगों को कोई काम नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है तो बिना मतलब का बतलाई कि सीएम के सीए पर कहा इतना हड़बा है। जनता के बीच में जाइए ना, जनता अगर चाहेगी तो आप सीट ले लीजिएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं आइएगा। ये सब बहुत ही उन लोगों का उच्छृंखल व्यवहार रहता है, वो जिसका घोर निंदनीय है। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ा मामला है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मामला है वो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के है कि आखिर आरजेडी के जो विधायक हैं जो बागी हो चुके हैं वो आखिर सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के कैसे बैठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पिछले 2-3 सत्रों में देखा गया है कि जो विधायक हमारे विधायक हैं जो अभी तक आरजेडी के विधायक हैं वो जदयू में कैसे जदयू की तरफ या मंत्री पद तक